सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों एक बार फिर से झूठ का सिलसिला शुरू हो चुका है आपके हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और करनाल पटवारी की एग्जाम की डेट को लेके। एक वायरल मैसेज के थ्रू आपके एग्जाम की डेट जुलाई में बताई जा रही है, 3 और 4 जुलाई, फिर 10-11 जुलाई को। ये एक वायरल मैसेज के थ्रू बताई जा रही है, लेकिन लोगों के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे कि ये डेट चेयरमैन के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों बता देते हैं, अफवाहों से बचें भाई। अभी तक एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, और या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करेंगे तो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी नोटिस आपका अभी तक नहीं आया है भाई। लेकिन डेट के ऊपर ऐसे है कि भाई आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिसंबर में बताया जा रहा है। अब ये जो नोटिस बनाने वाले हैं ये भी इसी तरीके से बनाते हैं कि नोटिस कि शनिवार और एतवार, क्योंकि इनको पता है कि क्योंकि एचएसएससी जो एग्जाम करवाता है शनिवार और एतवार को करवाता है, इसलिए नोटिस भी इस तरीके से तैयार करते हैं कि शनिवार और एतवार की डेट के साथ है, और फिर उसको वायरल कर देते हैं। फिर क्या है, कुछ हमारे जो भाई दोस्त हैं दिन में पूरे दिन इसी बात के ऊपर चर्चा करते रहते हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा, आपका एग्जाम जुलाई में होगा। आपको कुछ नहीं पता है, आपको एग्जाम की डेट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतना दावा क्यों कर रहे हैं? डेट को लेके क्यों दावा कर रहे हैं? क्यों लोगों को बहका रहे हैं? क्यों अफवाहों में उनको डाल रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन अफवाहों से बिल्कुल बचे भाई, क्योंकि इनसे आपका क्या होगा, दिन में जैसे 5-10 वीडियो ऐसी आप देखेंगे, आपका दिमाग भी उसमें खराब हो जाएगा और आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मुझे तो हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है, दिसंबर के अंदर भैया हमारा एग्जाम है, अब पढ़ के क्या करेंगे। इसी तरीके से जुलाई में क्या है भाई, हमारा एग्जाम है, अब हम पढ़ के क्या करेंगे। तो इस तरीके की भाई आपको टेंशन हो जाती है। तो दोस्तों इन अफवाहों से बचे भाई। एचएसएससी कभी भी जारी कर सकता है, लेकिन एचएसएससी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमें भी नहीं पता कि भाई एग्जाम की डेट कब है, क्या पता एचएसएससी अगले साल एग्जाम करवाता हो। लेकिन इतना दावा मत करो भाई, डेट के ऊपर इतना दावा मत करो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इन अफवाहों से बचें भाई और अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दें भाई, तैयारी के ऊपर ध्यान दें। पहले तो आपको ऐसी खबर सुना दी जाती है, फिर कहते हैं कि अभी भाई ये जो नोटिस है ये एचएसएससी की साइट के ऊपर नहीं है, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। तो फिर आप ऐसे नोटिस वायरल ही क्यों करते हैं और इनके ऊपर सच्चाई क्यों जाहिर करते हैं भाई? तो भाई दोस्तों इन चीज़ों से आप बचें, बिल्कुल अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। हम पहले दिन से कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे भाई। हमारे पास कई दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर अब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। उनके लिए हम बता रहे हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास कुछ अलग से ऑप्शन है पढ़ाई के अलावा तो भाई फिर तो बात अलग है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वही आपके लिए आखिरी रास्ता है भाई, ठीक है। तो भी पढ़ते रहें, कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। ये नहीं कि एक दिन हमने पढ़ा अगले दिन हम नहीं पढ़ रहे, कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। जब एचएसएससी आपका एग्जाम लेगा तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा भाई, क्योंकि कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात होती है आपकी तैयारी में, ठीक है। इसके साथ भाई डेट के बारे में क्लियर कर चुके हैं, अभी कोई वो नहीं है। और पूरा अपना टाइम वेस्ट मत करें भाई इन चीज़ों के ऊपर कि आपस में हम मैसेज कर रहे हैं कि भाई इस दिन होगा, इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है इन चीज़ों से बिल्कुल बचना होगा भाई, ये हम साफ साफ बता रहे हैं भाई, ठीक है। अब कुछ एग्जाम के बारे में बता देते हैं, एग्जाम में आप पढ़ें किस प्रकार। हमने जो क्या कंप्लीट किया है अभी तक, जो हमारे नए दोस्त हैं उन्हें पता है। हरियाणा पंचायती राज की सभी धाराएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। लैंड रिकॉर्ड पटवारी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कनाल पटवारी की आज 4 क्लासेज, आज सुबह क्लास हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कनाल पटवारी का सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। 4 क्लास हैं, एक्सक्लूसिव क्लास हैं भाई, ठीक है। तो ये तो तीनों की बात हुई भाई। तीनों का जब कॉमन एग्जाम होगा तो हम कर रहे हैं भाई, एक तो ग्राम सचिव भाई, ग्राम सचिव, और एक पटवारी भाई, और क्या है भाई पटवारी, और एक क्या है कनाल पटवारी। हम इनका जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं भाई। इनका स्पेसिफिक क्या हो सकता है? ग्राम सचिव में क्या हो सकता है? हरियाणा पंचायती राज एक्ट पढ़ा हमने। पटवारी में लैंड रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा। कनाल पटवारी के बारे में नहरों के बारे में पढ़ा है, नहरों के बारे में पढ़ा है, और ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है। तो लेकिन ये तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुए ना, इनसे आपका पूरा काम नहीं चलेगा। ये तो हम ये मान सकते हैं कि ये 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में यानी कि महत्व रखते हैं भाई। 15 से 20 नंबर महत्व रखते हैं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके हरियाणा पंचायती राज से ही पूछे गए हैं। इसके अलावा 3-3 नंबर और 3 और 3 6 यानी कि 18 के करीब आप क्वेश्चन मान सकते हैं। तो भाई आप पूरा टाइम इनको ना दें, पहली बात तो।
पहली बात तो सुनिए कि पूरा टाइम इनको नहीं देंगे भाई, इनको दिन के अंदर मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 घंटा देंगे। किसी दिन अगर आप पंचायती राज की धाराएं पढ़ रहे हैं तो धाराएं ही पढ़िए, लेकिन 1 घंटा होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने 2 घंटे पढ़ा, कल हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल क्या पढ़ेंगे भाई, 1 घंटा हर रोज पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ो आप, पटवारी पढ़ो, कनाल पटवारी पढ़ो, या फिर आप पंचायती राज एक्ट पढ़ो। इसके अलावा दोस्तों भाई हरियाणा जीके भाई, हरियाणा जीके भाई, हरियाणा जीके के बारे में कैसे पढ़ेंगे भाई। हरियाणा जीके दोस्तों आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों ने पहले एग्जाम भी दिए हैं, तो आप लोगों की हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम भी इसके ऊपर क्लासेज लेके आएंगे, लेकिन हमारी जो क्लासेज होंगी वो स्पेसिफिक होंगी भाई, यानी कि आपके मॉक टेस्ट टाइप में होंगी भाई, ठीक है, जो बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके है भाई, हरियाणा जीके में भाई आप दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा यानी कि 2 घंटे दे भाई, क्योंकि ज्यादा पोर्शन है भाई इसके ऊपर। 2 घंटे देंगे भाई, क्या देंगे भाई, 2 घंटे इसके अंदर देंगे, 2 घंटे देंगे हरियाणा जीके के ऊपर। कितना पोर्शन रहता है भाई इसका, बोलते हैं कि 22 तक इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ भाई नेशनल जीके भाई, नेशनल जीके, नेशनल जीके के ऊपर कितना पढ़ेंगे भाई, नेशनल जीके में आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे भाई, 1 घंटा आप नेशनल जीके पढ़ेंगे, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि हाफ घंटा तो आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरा कितना होना चाहिए, 1 घंटा होगा भाई, 1 घंटा होगा। आप टाइम टेबल ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। स्पेसिफिक ध्यान किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज्यादा नहीं देना है, सबके ऊपर हमें टाइम को डिवाइड करना है भाई, ठीक है। नेशनल जीके कितने पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें आधा स्टैटिक और आधा क्या होगा, करंट अफेयर होगा भाई, ठीक है। तो भाई इन तीनों को मिला के देखिए भाई, इसमें नेशनल जीके है 2 घंटे है, 1 घंटा है, यानी कि को देखा तो 2 और 1 3 और 1 4 घंटे हो गए भाई। कितने हो गए भाई, 4 घंटे। तो 4 घंटे यानी कि इसका पोर्शन कितना आएगा भाई, पोर्शन कितना रहता है, पहले रहता था भाई 22 नंबर के, हरियाणा 18 यानी कि 40 नंबर का ये टोटल रहता था। अब की बार ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पोर्शन इसको बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन इसको बढ़ा दिया जा सकता है। तो हम मान सकते हैं ये लगभग 42 या 45 तक यानी कि ये पोर्शन हो सकता है भाई, 42 से 45 तक हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ये आप देख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि एक 8 नंबर की तो इंग्लिश आती है और 8 नंबर की हिंदी आती है। 8 नंबर की इंग्लिश आती है, 8 नंबर की हिंदी आती है, तो उसके ऊपर भी आपको ज्यादा ध्यान देना है भाई, ठीक है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के ऊपर आप दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो 1.5 घंटा देंगे भाई। कितना देंगे भाई, 1.5 घंटा देंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं देंगे भाई। 45 मिनट तो आप इंग्लिश को दें भाई और 45 मिनट हिंदी को दें, चाहे कैसे भी टाइम को डिवाइड करें, लेकिन दोनों को 1.5 घंटा जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे 8 और 8 16 नंबर का हमारा एग्जाम में आना है। अब की बार 6 नंबर के भी कर दिए जाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इनके 15 नंबर मान सकते हैं, लगभग कितने मान सकते हैं, 15 नंबर मान सकते हैं। तो यहां से हिंदी और इंग्लिश हो गया भाई। हिंदी इंग्लिश के बाद क्या हो जाएगा, आएगा भाई कंप्यूटर, इसके बाद होगा भाई कंप्यूटर, और इसके बाद होगी साइंस भाई। कंप्यूटर के बाद क्या होगी, साइंस होगी, और इसके साथ में मैथ भी होगा भाई, और इसके साथ में क्या होगी, रीजनिंग होगी भाई, रीजनिंग होगी भाई। तो मैथ के से भाई कई बार 9 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रीजनिंग से अगर लगभग देखा जाए तो 12 के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हम मान सकते हैं 20 नंबर के मान सकते हैं भाई, दोनों को 20 नंबर के मान सकते हैं। मैथ कितने टाइम पढ़े, देखो रीजनिंग पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग एक नॉर्मल है जो आती है, हर किसी को आती है, इसलिए रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे भाई, ठीक है। इसलिए आप कहाँ पे ध्यान देंगे, मैथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे भाई। किसके ऊपर ध्यान देंगे, मैथ के ऊपर देंगे। तो मैथ को भाई अब ये है कि भी मैथ कैसा पूछा जाए, अब हाई एडवांस का हमें 11th और 12th का करना पड़ेगा भाई, तो 2 घंटे इसको देंगे भाई आप। मैथ को दिन में अगर देखा जाए तो दोनों को ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटा देंगे या फिर आधा घंटा रीजनिंग को दे देंगे, यानी कि इन दोनों के 2 घंटे मान लो भाई, 2 घंटे मान सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर और साइंस को भाई, कंप्यूटर को आधा घंटे पढ़े भाई, आधा घंटे कंप्यूटर को पढ़े और आधा घंटा किसको पढ़े भाई, आधा घंटा साइंस को पढ़ेंगे, ज़्यादा यानी कि उसको नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो 1 घंटा आप यहाँ पे मान सकते हैं भाई, 1 घंटा यहाँ पे मान सकते हैं। तो देख लीजिए भाई कितने घंटे हो गए भाई, यहाँ पे हो गए 4 घंटे भाई, 4 घंटे हो गए। हिंदी और इंग्लिश के लिए कितना है भाई, 1.5 घंटा यानी कि 5.5 घंटे, और 1 घंटा ये 6.5 घंटे और 2 8.5 घंटे। यानी कि कहने का मतलब है दिन के अंदर अगर आप 8.5 घंटे पढ़ते हैं वो मोर देन सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन लगे हुए हैं पढ़ने में, ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि हमें थोड़ा सा हमें टाइम का मैनेजमेंट करना होगा, उसी हिसाब से हमें क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 8.5 घंटे आप पढ़ेंगे भाई, ठीक है।
और इसके साथ में कुछ भी पोर्शन है, ये कितना नंबर का पोर्शन बताया हमने, 20 नंबर का पोर्शन बताया। ये कितने का भाई, इंग्लिश 15, 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो गया। और 35 और 42 यानी कि 77 हो गया भाई, 77 हो गया। कंप्यूटर और साइंस को मिला के, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, बायोलॉजी है, को मिला के 13 नंबर का। तो इस 13 नंबर के लिए आप 1 ही घंटा दें भाई, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करें भाई, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहेगी, ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए भाई। जहाँ तक अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जैसे हमने पंचायती राज हम पढ़ा रहे हैं तो पंचायती राज पूरे दिन हमारी वीडियो देखिए, ऐसा मत करिए भाई, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें हर टॉपिक के ऊपर इक्वली ध्यान देना पड़ेगा भाई। लगभग स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं भाई हमारे, ठीक है। इसके साथ में भाई हरियाणा पुलिस के लिए भाई कुछ धाराएं भी हम लेके आएंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट लगभग कवर होंगे भाई, ठीक है। इसके साथ में भाई हरियाणा जीके का प्लान तैयार हो रहा है और मैथ के बारे में आप लोगों की राय चाहिए भाई। मैथ आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके बारे में आप लोगों की राय के ऊपर जो डिपेंड करेगा कि एडवांस मैथ या फिर साइंस किस तरीके से होगा, उसी तरीके से हमारा डिसीजन होगा भाई, ठीक है। तो ये था भाई, और एग्जाम की डेट के बारे में क्लियर कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम भी अपनी तरफ से क्लियर करें भाई, इन अफवाहों से बचे भाई, क्योंकि आप दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वेस्ट करते हैं, उस 1 से 1.5 घंटे में हम क्या पढ़ सकते हैं भाई, इसमें क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश 15 नंबर का कर सकते हैं भाई, 15 नंबर हम अपने पक्के कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें भाई, ठीक है। तो यही हमें इन्फॉर्मेशन करनी थी। सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहने की कोशिश कीजिए भाई। मतलब जब पढ़ना है तब आप यानी कि कीजिए, पूरे दिन सोशल मीडिया में मत रहिए भाई। एग्जाम जब भी होगा, हम ये कहें कि भाई एग्जाम कब होगा, अब जब हमारी एग्जाम की तैयारी नहीं होगी तो फिर हम एग्जाम का करेंगे क्या। तो भाई कंपटीशन बहुत है, ऐसा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उन सभी से आगे निकलना है। इसलिए हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठाया है, वहाँ से आपके नंबर नहीं कटेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन, आप मैक्सिमम सिलेक्शन जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से होने चाहिए, उसी से होने चाहिए। और फिर आप कमेंट करके बताएंगे, हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। देखो भाई हो चुके हैं कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जा सकते हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लेंगे भाई, और उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई टाइम टू टाइम। बस ये फ़ायदा होगा, आपके लोगों के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है भाई, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।